तरह दो बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिनसे आप ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। एक ट्रेंडी बिजनेस है जो हर तरफ सोशल मीडिया पे भी छाया हुआ, बड़ा अच्छा लगता है, और दूसरा बिजनेस ऐसा है जो खामोशी से काम करता है। दोनों तरह के लोगों के लिए दो आइडियाज हैं, पैसे ठीक ठाक दे जाते हैं और रनिंग में रहते हैं। जो खामोश बिजनेस होते हैं अमूमन वो ज्यादा पैसा देते हैं और वो ज्यादा देर तक लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं और उनमें आपके जो क्लाइंट बन जाते हैं वही रिपीट आपको ऑर्डर करते रहते हैं। और जो चकाचौंध वाले आइडियाज होते हैं उनपे आपको रेगुलर काम करना पड़ता है। ठीक है, वो पैसा भी देते हैं और लेकिन उनपे लगातार आपको काम करते रहना पड़ता है। दोनों आइडियाज देता हूँ। पहले आपको दे देता हूँ ट्रेंडिंग बिजनेस जो सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा लगता है, जो पैसा भी देता है, आपको चकाचौंध भी मिलता है, लेकिन उस पर आपको काम लगातार हमेशा करता रहना पड़ेगा, उसकी मार्केटिंग हमेशा करते रहना पड़ेगी। प्रोडक्ट क्या है, हम देखते थे कि हमारी जो माएँ या नानी या दादियाँ होती थी वो क्रोशिया से घर में बैठे बैठे हमारे लिए स्वेटर बुनती रहती थी। यही काम है और इसका आज के टाइम में एक दफा फिर से वो ट्रेंड बन चुका है कि आपकी सोच होगी, लेकिन अब स्वेटर नहीं चल रहे हैं, अब कुछ नई चीजें चल रही हैं। क्रोशिया से बने हुए केयरिंग्स बेतहाशा मार्केट में बिक रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में बिक रहे हैं। लोकल तो जो बेचेंगे, इंटरनेशनल मार्केट में आप बहुत अच्छे पैसा बना सकते हैं। आप एटसी वगैरह पे बेच सकते हैं। एटसी का अगर नहीं पता ना तो ये स्पेलिंग आ रहे हैं, जाके सर्च करना, वहां पे देखना, डॉलर्स में ये प्रोडक्ट्स बिकती है। अमेजोन पाकिस्तान में खैर नहीं काम करता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में इसकी ठीक ठाक डिमांड है। उसके अलावा क्रोशिया से बने हुए पाउच, क्लच, परस, बैग, बच्चों के जूते, ये बहुत ज्यादा बिकते हैं। अगर सीजन हो तो बच्चों की टोपियां बहुत सारी बिकती है। आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने पिंटरेस्ट पे जाना है और वहाँ पे आपने क्रोशिया डिजाइन लिखना है और वहाँ पे बहुत सारे आपको आइडियाज मिल जाएंगे। आप उनको देखें, फॉलो करें, कॉपी करें और उन डिजाइन्स को बना के सोशल मीडिया पे लगाना शुरू करें। अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं तो बना लें, अदरवाइज अपना फेसबुक पे पेज बनाएं और वहाँ पे उसकी मशहूरी करना शुरू करें। अपना टिकटॉक अकाउंट बनाएं और उस पे आप जब वो बना रहे हैं या बना रही हैं तो उसको आप प्रमोट करना शुरू करें। अगर आपको नहीं भी आता ना काम, कोई बात नहीं, आप किसी ऐसी अम्मा जी को ढूंढें जो ये काम करना जानती है, उनको बिठाएं, उनसे काम करवाएं, उन्हें पैसे दें। उसके साथ साथ आप खुद भी सीख लें, कोई मुश्किल काम नहीं होता। मुझे याद है अम्मा जी, मेरी वालदा साहबा जब ये काम करती थी मैं पास बैठा देखता रहता था और कई दफा मैं भी उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देता था। इतना आसान काम है। आप 2-4 दिन उनके साथ देखोगे, सीखोगी तो आपको ये काम आ जाएगा। बंदे भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, कोई लिमिट नहीं है कि ये सिलाई कढ़ाई सिर्फ औरतों का काम है। अगर आपने पैसा बनाना है, चीज बनानी है, तो आप इस काम को सीख के इस पे काम कर सकते हैं। इस पे पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। मैं नहीं कह रहा, फालतू बात नहीं करता मैं, जो बात होती है उसी पे बात करता हूँ। इसमें आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर सकते हैं और 15-20 रुपए में बनने वाली प्रोडक्ट को आप 5-7 डॉलर्स में भी बेच सकते हैं। 5-7 डॉलर्स का मतलब है 1500 से 2000 रुपए। इससे भी महंगी आइटम्स बिकती हैं इस तरह की हैंडमेड। इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। ट्रेंड का बिजनेस हो गया। जब आपका काम बढ़ जाए तो आप अपने साथ 1, 2, 3, 4, 5 बंदों को भी रख सकते हैं, हायर कर सकते हैं जो ये आपको क्रोशिया से बनी हुई आइटम्स बना के दें। आप उनको सैंपल दो, डिजाइन दो, वो उसको कॉपी करके बना दें, आप उसको लिस्ट करो, मार्केट में बेचने शुरू करो। नंबर 2, दूसरा बिजनेस जो कि खामोशी से चलता है, बहुत कम लोग इस बिजनेस में आप आ सकते हैं। आपके मोहल्ले में या आपके शहर में या आपके इर्द गिर्द करीबी शहरों में, देहातों में आप गिनती करें एक कॉपी पेंसिल लेके कि कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, बेतहाशा होंगे। आपने उनकी एक लिस्ट बनानी है, उन सब के पास आपने चले जाना है और उनसे कहना है कि आप के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्टेशनरी का तो बेतहाशा इस्तेमाल करते होंगे, वो कॉपीज खरीदते होंगे मार्केट से जाके, तो कैसा लगे कि मैं आपके नाम पे आपकी कॉपीज बनवा के दे दूं, उनकी जो जिल्द हो उसके ऊपर आपका नाम प्रिंट हुआ हो। जैसा कि मेरा ये पैड है फर्ज कर लें और इसके ऊपर मेरी ब्रांडिंग हुई है बिजनेस स्कूल की, आई होप आपको नजर आ रही होगी। तो ये इसी तरह से अगर उनकी जिल्द के ऊपर उनके स्कूल का नाम प्रिंट हो तो यकीनन हर स्कूल यही चाहेगा कि हाँ जबरदस्त है, आप हमें इस तरह से काम करके दें। अब आपने क्या करना है, स्कूलों में जाने से पहले एक काम करना है, स्कूल बाद में जाना है, उससे पहले एक काम करना है, वो आप बता देता हूँ कि अपने शहर की प्रिंटिंग प्रेस की मार्केट में चले जाना है। आपने उनसे किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से बात करनी है कि मैं स्कूल्स को कॉपीज और डायरीज, डेली होमवर्क डायरीज होती है ना, वो प्रोवाइड करता हूँ, तो आप मुझे अपने रेट्स दें। एक प्रिंटिंग प्रेस पे नहीं जाना, आपने 10 प्रिंटिंग प्रेसेस पे जाना है, वहां से क्वालिटीज देखनी है और देखते देखते आपने सीखना है काम कि अच्छा ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है, ये क्वालिटी है। उन चीज़ों को चाहे तो अपने पास नोट कर लें, जहन में नोट कर सकते हैं तो कर ले, बेहतर यही है कि अपने पास नोट करते जाएं। सबके रेट्स लें, सबके फ़ोन नंबर्स लें और आके डाटा एनालिसिस करें कि भाई किसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, किसका रेट अच्छा था, कौन किस तरह से काम कर रहा है। रेट्स आ गए, मार्केट में जा रहे हैं अब स्कूलों के पास, जो स्कूल हामी भरता है आप उसके साथ डील करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, इस काम में उधार होता है।
उधार अगर आप लेके चल सकते हैं तो ये काम आप 1 से 1.5-2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हैं। और अगर कैश पे कहीं से काम मिल जाए तो आप ये काम 10,000 में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 99% इस काम में उधार चलता है। स्कूल्स क्या करते हैं, आपको ऑर्डर करते हैं, आप उनको कॉपीज और स्टेशनरी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो प्रिंट करवा के दे देते हैं, वो बच्चों को बेचते हैं और बेचने के बाद आपके पैसे आपको मिल जाते हैं। मोस्टली इसी तरह से चलता है। अगर आपका कहीं पे कैश पे काम चल पड़े तो ये एक खुशकिस्मती होगी आपकी, लेकिन काम अच्छा है, इसमें पैसे बचते हैं और रेगुलर काम है। जो स्कूल आपके साथ लग गया उसको कॉपीज बनवानी है। ये ऐसे चस है ना, ये चस है। जब भी सीजन शुरू होगा आप उस वक्त लाखों में खेल रहे होंगे। जब भी नई क्लासेस शुरू होती हैं उस वक्त जो लोग स्टेशनरी में होते हैं वो किसी को मुंह भी नहीं लगाते, वो कहते हैं भाई तू कौन थे मैं कौन। इस तरह का ये काम है। काम अच्छा है लेकिन क्रेडिट पे ज़्यादा रहता है, तो देखें, इस पे रिसर्च करें, स्कूल्स को जाकर टारगेट करें। मज़ा इस काम में यही है कि जो लग गया कस्टमर आपका वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपका ही है। आप अच्छे रेट्स पे अच्छी चीज़ें बेच सकते हैं और ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।